समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और घोसी लोकसभा से प्रत्याशी राजीव राय जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपका टिकट कल हो गया है, घोषित हो गया है। क्या मुद्दे रहेंगे घोसी के लोगों के लिए? किस तरह से जो है वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, घोसी के बीच सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति वो है जो 2014 से चुनाव हारने के बावजूद लगातार उनके बीच में बना रहा। कोई दिखा या नहीं दिखा, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, सूखा हो, बीमारी हो, टिकट मिला नहीं मिला, जीता हारा, उनके बीच का है। एक आदमी जो पिछला चुनाव 22 में बनारस से लड़ा था, वहाँ उनकी पिटाई हुई, जिनको मारा उसको भाजपा के गुंडे बोले। अब यहाँ आकर उन्हीं के सहारे घोसी चले आए। तो व्यक्तित्व का है होगा, विकास के मुद्दे पर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का, नौकरी पेपर लीक का, महंगाई का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, ये जनता त्रस्त है। उन सारे मुद्दों के लिए उनको एक विकल्प में चेहरा मिला है। तो मुझे लगता है कि घोसी की जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी। और जो इनकी भाषा है बाप और बेटे की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं भूल पाए कि किस तरह माननीय योगी जी को और मोदी जी को, शाह साहब को, महेंद्र पांडे जी को गालियाँ दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर जूते मारने की बात किए थे। तो जूता मारकर कोई वोट, जूता खाकर तो कोई वोट देता नहीं है। तो घोसी की जनता जवाब देगी। ओम प्रकाश राजभर आपके सामने हैं, अरविंद राजभर सामने हैं और पूरा जो है वो रण वहाँ पे सजा हुआ है। बस चुनाव की करीब आना है और चुनाव प्रचार फिर जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका ये कहना है कि अब की इस बार हम लोग चुनाव जो है वो पूरी ताकत के साथ जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे समुदाय के अलावा चौहान, इसके अलावा मुस्लिम भी हमसे अटैच हो रहा है और तमाम बातें इस तरह की निकल कर सामने आ रही हैं। घोसी उपचुनाव में इससे भी बड़ी बड़ी बातें किए थे। नतीजा क्या रहा? आप तो थे वहाँ ग्राउंड जीरो पर। इससे भी बड़ी बड़ी बातें किए थे। अपने समाज का ही वोट नहीं दिलवा पाया दारा चौहान को। अगर ये अपने समाज का वोट दिलवा दिए होते तो शायद दारा चौहान की उतनी बुरी हार नहीं होती। तो इनके दावे, इनके बड़बोलेपन के लिए जो जाने जाते हैं। अभी कुछ महीनों पहले घोसी उपचुनाव का जो परिणाम है वो ट्रेलर था, अब मूवी देखेंगे। उन्होंने कहा था कि गब्बर आ चुका है मैदान में। सही बोला है, गब्बर डाकू था। सही बोला है, सही, गब्बर डाकू था ना। तो अगर वो अपने को डाकू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि डाकू मैदान में आ चुका। शोले वाला गब्बर नहीं था, अक्षय कुमार वाला गब्बर था। अरे भाई, उनको बाद में किसी ने बताया होगा, बाद में किसी ने बताया होगा। उन्होंने बोला था, ये भी बोला था कि उसमें बोलती है बच्चे, माँ बोलती है कि बच्चे जब रोते हैं तो क्या कहते हैं। तो शोले वाले गब्बर की डायलॉग बोल रहे थे। अब बेचारे अब अपने को डाकू बोलते फिर हैं, तो डाकू को थोड़ी चुनेगी जनता। डाकू को जनता नहीं चुनेगी। आप का क्या लग रहा है कि किस सिनेरियो से का वहाँ का सिनेरियो क्या है? वहाँ की जनता क्या चाहती है घोसी की? किस तरह का वहाँ सांसद चाहती, किस तरह का नेता चाहती है? देखिए, घोसी की जनता 2 पीढ़ी गुजर गए, 3 पीढ़ी गुजर गए, अपने सांसद का मुंह तक नहीं देखी। दुर्भाग्य से पिछले जो सांसद जी थे कभी बीच में नहीं आ पाएंगे। अब नतीजे वजह आप लोग जानते हैं, उसके पहले के भी सांसदों का वही हाल था। तो उन घोसी की जनता को उनके बीच का वो साथी चाहिए, भाई और बेटा चाहिए, जो बिना सांसद बने हुए भी लगातार उनके बीच में रहा। उनके दुख में, सुख में, मरना जीना, बच्चों को गोद लेना हो, चाहे कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचाना हो, चाहे विदेशों से मंगाने हो, हमने जो लोग वादे करते हैं मैं बिना किसी पद पर रहते हुए करके दिखाया हूँ। तो निश्चित रूप से उसी को चुनेंगे जो उनके बीच रहा हो, सेवा किया हो। लेकिन राय समाज कम है वहाँ पे राजभर बिरादरी के, अगर कंपेयर किया जाए। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है। जिन बच्चों को मलेशिया से ले आया था, राय समाज के थे कि राजभर समाज के थे, कुर्मी समाज के थे। जिन बच्चों को गोद लिया हूँ वो राय समाज के हैं कि राजभर समाज के हैं। जिस बच्चे की डेड बॉडी को मैंने अफ्रीका से मंगाया और मदद किया, वो राय बिरादरी के कि राजभर बिरादरी के है। तो राजभर बिरादरी को भी पता है कि दुख में सुख में उनके साथ राजीव राय ही रहा है। तो जो उनके दुख सुख में रहेगा उनको चुनेंगे, या जो बरसाती मेढक की तरह मौसम में आ जाए उसको चुनेंगे। इतनी बड़ी जीत मान के चल रहा है। ऐतिहासिक जीत होगी, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। शुक्रिया। राजीव राय जी का मानना है कि इस बार घोसी में ऐतिहासिक जीत होगी और सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। कैमरामैन मेहंदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।